बिग ब्रेकिंग एक, अमेरिका ने छठी पीढ़ी के फाइटर जेट F-47 की कर दी घोषणा। बिना पायलट के उड़ने वाला यह जहाज F-35 से 3 गुना महंगा होगा। ट्रंप के ऐलान से दुनिया में मचा भूचाल। बिग ब्रेकिंग 2, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने अपने पड़ोसी देश को लगाई कड़ी फटकार। कहा, उकसावे की राजनीति अब बर्दाश्त नहीं होगी। दुनिया भर के सामने किया पोल खोल। बिग ब्रेकिंग 3, लद्दाख में चीन की हरकतों से भारत का खून खौला। संसद में मचा घमासान। सरकार ने कहा, हमारी जमीन पर बुरी नजर डालने वालों को मिलेगा करारा जवाब। बिग ब्रेकिंग 4, बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी की वापसी लगभग तय, लेकिन खेल भारत ने खेला सेना कर रही है। गुपचुप मीटिंग्स, सियासी तूफान की आहट। बिग ब्रेकिंग 5, अमेरिका ने चीन पर तेल खरीद को लेकर लगा दिया बड़ा प्रतिबंध। व्यापार युद्ध की लपटें और तेज चीन की बेचैनी बढ़ी। बिग ब्रेकिंग 6, मौत के मुंह से लौटा मरीज। डॉक्टरों ने हार मान ली थी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कर दिखाया चमत्कार। इंसानियत के नाम पर लिखा गया नया इतिहास। बिग ब्रेकिंग 7, F-35 खरीदने से कनाडा ने किया इनकार। अमेरिका की हथियार कंपनी ने मनाने के लिए दिया अरबों डॉलर का प्रस्ताव। सौदेबाजी में घिरी रणनीति। बिग ब्रेकिंग 8, राज्यसभा में सपा सांसद के बयान से मचा बवाल। बोले, अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद हैं। गरिमा कांपी। बिग ब्रेकिंग 9, यूपी में भाजपा नेता बना जल्लाद, पत्नी और 3 मासूम बच्चों को पिस्टल से उतारा मौत के घाट। शक की वजह से लिया खूनी फैसला। बिग ब्रेकिंग 10, सौरभ हत्याकांड के बाद मुस्कान और प्रेमी साहिल हिमाचल भागे। होटल के कमरे में 6 दिन तक रहे बंद। खुद को बताया पति पत्नी। रूम नंबर 203 का राज खुला। हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जिचल्स। मैं हूं जिचल्स विक्रम। आपसे कोई खबर छूट न जाए इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। ट्रंप का सुपरजेट F-47, रूस चीन पर सीधा अटैक। अमेरिका ने दुनिया को हिला देने वाला ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने छठी पीढ़ी के फाइटर जेट F-47 की घोषणा कर दी है। यह जेट बिना पायलट उड़ सकेगा और इसकी कीमत होगी 3 से 4 गुना ज्यादा F-35 से। बोइंग को $20 अरब का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इस जेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइपरसोनिक मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और ड्रोन विंगमैन होंगे। इसमें इंसान और मशीन मिलकर ऑपरेशन करेंगे। इसका रडार क्रॉस सेक्शन इतना कम होगा कि दुश्मन की नजरों से गायब रहेगा। यह होगा एनजेरेडी कार्यक्रम का हिस्सा, यानी अमेरिका की अगली पीढ़ी की एयर डोमिनेंस की घोषणा। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यह अंतिम पायलटेड फाइटर जेट होगा। इसके बाद जो आएंगे वो कंप्यूटर ही उड़ाएंगे। रूस और चीन के लिए यह साफ संदेश है कि अमेरिका युद्ध के मैदान में अब सोचने नहीं, फाड़ने उतरेगा। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में हिंदू और ईसाइयों पर कहर। संयुक्त राष्ट्र में गरजे भारत के जावेद बेग। संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत ने फाड़ दिया पाकिस्तान का नकाब। प्रतिनिधि जावेद बेग ने गूंजती आवाज में कहा, पाकिस्तान में हिंदुओं और ईसाइयों पर जुल्म की इंतहा हो चुकी है। जबरन धर्मांतरण, अपहरण, बलात्कार और हत्याएं अब आम हो चुकी हैं। मंदिरों और चर्चों को तोड़ा जा रहा है। बेटियों को उठाकर जबरन निकाह किया जा रहा है। बेग ने चिल्लाकर कहा, 125 से ज्यादा ईसाई देशों में कोई एक भी आवाज नहीं उठी। क्या इंसानियत अब धर्म देखकर जिंदा रहती है? नेक्स्ट खबर, लद्दाख में 2 नए कस्बे बना रहा चीन। भारत ने संसद में कर दिया डिप्लोमेटिक वार। चीन ने लद्दाख की जमीन पर 2 नए काउंटी बना दिए हैं, लेकिन भारत ने संसद से ही आग उगल दी है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने साफ कह दिया कि भारत अपनी जमीन पर चीन के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये काउंटी शिनजियान के होतान इलाके में बनाई गई हैं, जिनका कुछ हिस्सा भारत के लद्दाख में आता है। चीन ने जो 2 नए कस्बे या काउंटी बनाए हैं वो अक्साई चिन क्षेत्र में ही आते हैं, जो भारत के लद्दाख का हिस्सा है, लेकिन वर्तमान में चीन के कब्जे में है। भारत ने डिप्लोमेटिक लेवल पर इसका कड़ा विरोध दर्ज करा दिया है। ब्रह्मपुत्र डैम हो या नए शहर, चीन का हर चालाकी भरा कदम अब भारत की आंखों से बच नहीं सकता। सीमा के नजदीक सड़कें, पुल और सुरंगें अब दुश्मनों के लिए चक्रव्यूह बन चुकी हैं। सीमा सड़क संगठन ने खर्च बढ़ाकर दुश्मनों को पैगाम दे दिया है कि यह भारत है जो ना भूलेगा ना छोड़ेगा। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, भारत को बताया गया दुखी देश। श्री रविशंकर बोले, यह रिपोर्ट है कचरा। ऑक्सफोर्ड की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को 118वें नंबर पर रखकर देश की अस्मिता पर सवाल उठाया गया है।
पाकिस्तान और फलस्तीन जैसे हिंसाग्रस्त देशों को भारत से ज्यादा खुशहाल बता दिया गया। इस पर श्री श्री रविशंकर गरजे और बोले, भारत की खुशियां गरीबी से नहीं जुड़ी। हमारे गांव में कोई गिरता है तो पूरा गांव संभालता है। हम एक दूसरे से जुड़े हैं। भारत की मानवता सबसे ऊपर है। यह रिपोर्ट सच्चाई नहीं, एजेंडा है। नेक्स्ट खबर। बलूचिस्तान में बवाल, महरंग बलूच गिरफ्तार, सेना ने शव छीने। पाकिस्तान का बलूचिस्तान फिर बारूद पर बैठा है। क्वेटा में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही बलूचों की सबसे बड़ी नेता डॉक्टर महरंग बलूच को पुलिस ने उनके साथियों संग गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि सेना ने युवाओं को मारकर उनके शव तक छीन लिए। बलूच यकजहती समिति के मुताबिक प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस, पानी की बौछारें और गोलियां चलाई गईं। 3 युवक शहीद हुए, दर्जनों घायल हैं। महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। महरंग बलूच ने पूरे बलूचिस्तान में बंद का ऐलान कर दिया। हालात बेकाबू हैं। नेक्स्ट खबर। तुर्की की सड़कों पर लोकतंत्र की दहाड़, एर्दोआन के खिलाफ फूटा जनसैलाब। तुर्की में इस्तांबुल के मेयर इमामोग्लू की गिरफ्तारी ने सरकार की नींव हिला दी है। राष्ट्रपति एर्दोआन की चेतावनी को ठेंगा दिखाते हुए लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तीसरी रात भी जनसैलाब ने लोकतंत्र का बिगुल बजा दिया। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, डर मत, अब बारी तेरी है। पुलिस ने आंसू गैस और रबर बुलेट से जवाब दिया, पर जनता रुकी नहीं। प्रदर्शन अब 40 से ज्यादा प्रांतों में फैल चुका है। विपक्ष का ऐलान है, यह सत्ता की दीवारों में पड़ी दरार की शुरुआत है। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में तख्तापलट की आहट, सेना ने ढाका में कसी कमान, यूनुस पर मंडराया संकट। बांग्लादेश की राजधानी ढाका इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने 9वीं डिवीजन से लेकर हर ब्रिगेड तक के सैनिकों को राजधानी में तैनात होने का आदेश दे दिया है। छात्र नेताओं और जनरल वकार की गुप्त बैठक के खुलासे के बाद यूनुस सरकार की नींव डगमगाने लगी है। मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाने की जमान की अनिच्छा को लेकर वीडियो वायरल हो चुका है। दूसरी ओर छात्र संगठन आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। तीनों सेनाओं की आपात बैठक हो चुकी है और चीन यात्रा पर निकलने से पहले यूनुस पीएम मोदी से बिम्स्टेक में मुलाकात की फरियाद कर चुके हैं। लेकिन भारत अब लोकतांत्रिक सरकार से ही बात करेगा। नेक्स्ट खबर। अमेरिका से 5 लाख शरणार्थी बाहर होंगे, ट्रंप बोले। अल सल्वाडोर की जेल ही इलाज है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर मचा दिया भूचाल। ह्यूमैनिटेरियन पैरोल प्रोग्राम खत्म। अब अमेरिका से क्यूबा, हैती, वेनेजुएला और निकारागुआ के 5 लाख से ज्यादा शरणार्थी बाहर होंगे। 24 अप्रैल आखिरी तारीख तय की गई है। ट्रंप प्रशासन ने कहा, जिन्होंने अक्टूबर 2022 के बाद पनाह ली, अब उनके लिए कोई जगह नहीं। यह कानूनी तरीका लंबे समय से उन लोगों को अस्थायी रूप से अमेरिका में रहने की इजाजत देता था जिनके देशों में युद्ध या राजनीतिक अस्थिरता थी। ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद पहले ही दिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर ह्यूमैनिटेरियन पैरोल प्रोग्राम को खत्म कर दिया था। उनका मानना था कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा था। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में धमाका, भारत के नाम पर अवामी लीग की वापसी का षड्यंत्र उजागर। शेख हसीना की सरकार के खिलाफ छात्र संगठन काफी समय से विरोध कर रहे हैं। ये छात्र नेता अब नेशनल सिटीजन पार्टी नाम से नया राजनीतिक दल बना चुके हैं। इन्हीं छात्र नेताओं में से एक हसनत अब्दुल्ला ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश की सेना ने उनसे गुप्त मीटिंग की और उन्हें एक प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव ये था कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को एक नए नाम और नए चेहरे के साथ दोबारा राजनीति में लाया जाए। इस नई अवामी लीग की कमान संभालने के लिए कुछ पुराने नेताओं के नाम सामने आए, जैसे साबर हुसैन चौधरी, शरीन शर्मिन चौधरी और फजले नूर तपोश। सेना का इरादा था कि ये लोग शेख हसीना से दूरी बना लें और सिर्फ बंगबंधु यानी शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर राजनीति करें। हसनत ने यह भी कहा कि इस पूरी योजना के पीछे भारत की भूमिका है। उनका दावा है कि सेना ने कई अन्य राजनीतिक दलों को भी ये प्रस्ताव दिया है कि अगर वे अवामी लीग की वापसी में मदद करें तो उन्हें चुनाव में सीटें दी जाएंगी। लेकिन हसनत अब्दुल्ला ने यह ऑफर ठुकरा दिया और सोशल मीडिया पर इसकी पोल खोल दी। नेक्स्ट खबर। ईरान के तेल से डर गया अमेरिका, चीन की रिफाइनरी पर गिरा बैन का हथौड़ा। अमेरिका ने चीन की एक टीपॉट रिफाइनरी पर बैन मार दिया है। इल्जाम है कि इसने ईरान से लाखों बैरल तेल खरीदा। साथ ही अमेरिका ने ईरान के तेल लाने वाले फर्जी जहाजों के बेड़े पर भी कार्रवाई कर दी। ट्रंप सरकार की यह चाल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने और आतंकी गुटों की फंडिंग को खत्म करने की रणनीति का हिस्सा है।
अमेरिका ने चीन के उस टर्मिनल को भी बैन किया है जो ईरानी तेल को चीन के बाजार में खपाने का गेटवे बना हुआ है। नेक्स्ट खबर, टेस्ला तोड़फोड़ पर ट्रंप का खौफनाक अल्टीमेटम, अल सल्वाडोर की जेल भेजेंगे हमलावर। अमेरिका में टेस्ला कारों पर हो रहे हमलों से भड़के ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जो भी टेस्ला को नुकसान पहुंचाएगा उसे सीधे अल सल्वाडोर की कुख्यात जेल भेजा जाएगा। ट्रंप ने कहा कि यह हमला यूएस कैपिटल हिंसा से भी बड़ा आतंक है। लास वेगास, सिएटल और कंसास सिटी में टेस्ला सर्विस सेंटर्स पर आगजनी से कारें जल चुकी हैं। मस्क ने इसे वामपंथी नेताओं की साजिश बताया है। ट्रंप ने गाड़ी खरीदकर मस्क को सपोर्ट किया और कहा कि टेस्ला उनके लिए बच्चे जैसी है। अमेरिका और अल सल्वाडोर के बीच करार के तहत अब वहां के सबसे खतरनाक जेल में अमेरिकी अपराधियों को बंद किया जाएगा। ट्रंप का बयान अमेरिका में कानून के दुश्मनों के लिए चेतावनी है। अब जो भी मस्क की कंपनी को छुएगा उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। अमेरिका में अब अपराधियों के लिए कोई रहम नहीं। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में दिसंबर में चुनाव तय, सरकार ने चेताया विपक्ष को। बांग्लादेश के सूचना सलाहकार महफूज आलम ने साफ कर दिया है कि दिसंबर में तय समय पर चुनाव होंगे। सभी राजनीतिक दलों से उन्होंने कहा कि अब तोड़फोड़ नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी से तैयारी करें। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भी कहा है, अगर सुधारों पर आम सहमति बनी तो दिसंबर में चुनाव होंगे, वरना कुछ महीनों की देरी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिम सरकार तैयार है, लेकिन विपक्ष ने ज्यादा मांग की तो गाड़ी अटक सकती है। चुनावी समर का बिगुल बज चुका है। नेक्स्ट खबर, मौत के मुंह से खींच लाया एआई, डॉक्टरों ने छोड़ा साथ लेकिन टेक्नोलॉजी ने रच दिया चमत्कार। अमेरिका के जोसेफ कोट्स की जिंदगी मौत से बस एक सांस दूर थी। दुर्लभ ब्लड डिसऑर्डर से हाथ पैर सुन्न हो चुके थे, किडनी बंद हो चुकी थी और दिल फैल गया था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन तभी मैदान में उतरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई ने दवाइयों का ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जो मेडिकल साइंस ने आज तक नहीं आजमाया था। सिर्फ एक हफ्ते में चमत्कार हुआ, मरीज ठीक होने लगा। 4 महीने बाद स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी हो गया। यह सफलता एवरी क्यूर प्रोजेक्ट की थी, जिसने पुरानी दवाओं को नई बीमारियों से जोड़ा। यह कहानी बताती है कि तकनीक और इंसान जब साथ चलें तो मौत भी हार मान जाती है। मेडिकल साइंस में एआई ने एक नई क्रांति की शुरुआत कर दी है। नेक्स्ट खबर, अब यूरोप खुद बनाएगा एटम बम, अमेरिका ने छोड़ा साथ तो कांप उठा पोलैंड। जब अमेरिका ने यूरोप की सुरक्षा से पल्ला झाड़ा तो नैतिकता का चोला ओढ़े यूरोपीय देशों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पोलैंड ने खुलकर संसद में कहा कि अब हमें खुद का न्यूक्लियर हथियार चाहिए। प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क बोले, यह रेस युद्ध की नहीं सुरक्षा की होगी। फ्रांस पहले ही परमाणु हथियार यूरोपीय देशों में तैनात करने का प्रस्ताव दे चुका है। जर्मनी समर्थन कर चुका है। ब्रिटेन बेकार पनडुब्बियों के भरोसे है और अमेरिका की गोद में बैठा है। पोलैंड चाहता है कि फ्रांसीसी बम उसकी धरती पर तैनात हों। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूरोप को बम बनाने से पहले विशाल बंकर, सैन्य ढांचा और भारी तैयारी करनी होगी। अब सवाल ये नहीं कि बम बनेगा या नहीं, सवाल यह है कि एटम बम की रेस में यूरोप किस हद तक जाएगा। और जो ज्ञान देता था वो अब खुद दुनिया को खतरा बनने चला है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में फैंटानाइल कांड, भारतीय कंपनी फंसी करोड़ों की डील में। न्यूयॉर्क में वसुंधा फार्मा कंपनी के 2 वरिष्ठ अधिकारी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उन पर अमेरिका में फैंटानाइल बनाने वाले केमिकल का अवैध आयात करने का आरोप है। कंपनी के अधिकारियों ने 2 बार गुप्त एजेंट को 25 किलो खतरनाक केमिकल बेचा था। अगस्त में 4000 किलो की डील हुई थी, जिसकी कीमत थी $3,80,000 अमेरिकी डॉलर। अगर दोष साबित हुआ तो सभी को 10 साल की जेल और कंपनी पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। अमेरिका ने इस मामले में सख्ती शुरू कर दी है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में भारतीय छात्रों पर शिकंजा, हमास समर्थन बना मुसीबत। अमेरिका में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्र तब ट्रंप सरकार की सख्ती के रडार पर हैं। बदर खान सूरी को हमास का प्रचारक बताकर वर्जीनिया से गिरफ्तार किया गया। वहीं रंजनी श्रीनिवासन का वीजा फिलिस्तीन समर्थक रैली में शामिल होने पर रद्द हुआ। अब भारत सरकार ने सभी छात्रों को अमेरिकी कानून मानने की गाइडलाइन जारी की है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि किसी भी परेशानी पर तुरंत भारतीय दूतावास से संपर्क करें। बदर की पत्नी फिलिस्तीनी है, जिसके चलते वकील ने गिरफ्तारी को पक्षपातपूर्ण बताया। अदालत ने डिपोर्टेशन पर रोक लगाई है, पर अमेरिका का संदेश साफ है, जो भी आतंकी संगठनों से हमदर्दी रखेगा वह बख्शा नहीं जाएगा। रंजनी पहले ही अमेरिका छोड़ चुकी है। अब सवाल है,
क्या पढ़ाई के नाम पर कोई भारतवासी विदेशी जमीन पर देश की छवि को धूमिल करेगा? नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में बवाल के बाद बीएनपी का यू टर्न, बोली लौट सकती है अवामी लीग। बांग्लादेश की राजनीति में गर्मी और साजिश का तूफान चल रहा है। खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने बयान फेंका है कि अगर अवामी लीग अपराध मुक्त चेहरा चुनती है तो उसकी वापसी पर रोक नहीं होनी चाहिए। इधर शेख हसीना भारत में है, उधर उनके खिलाफ बांग्लादेश में दायर हैं हत्या, नरसंहार और भ्रष्टाचार के 225 मुकदमे। छात्र संगठनों ने उठाई है प्रतिबंध की मांग। नेक्स्ट खबर। इस्तांबुल में इराकी दूतावास पर AK-47 से हमला, गोलियों की बौछार। तुर्की के इस्तांबुल में इराक के महावाणिज्य दूतावास पर अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला कर दिया। AK-47 से चली 8 गोलियों ने इलाके में दहशत फैला दी। शुक्र है कोई हताहत नहीं हुआ। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सिक्योरिटी यूनिट्स जांच में जुट चुकी हैं। उधर इराक ने भी इस हमले को गंभीरता से लिया है। हमला क्यों हुआ, किसने करवाया, सब सवालों के जवाब अभी अधूरे हैं, लेकिन गोलियों की आवाजें कूटनीति के गलियारों में हलचल बढ़ा चुकी हैं। संभावना है कि यह हमला कुर्दिश उग्रवादी संगठन द्वारा किया गया होगा। नेक्स्ट खबर। शादी करके ग्रीन कार्ड लेने वालों की खैर नहीं, ट्रंप सरकार ने कसी नकेल। अमेरिका में अब ग्रीन कार्ड के लिए नकली शादी करने वालों की शामत आ गई है। ट्रंप सरकार ने साफ कर दिया है कि शादी के बहाने नागरिकता पाने वालों को 5 साल की जेल और करोड़ों रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा ने इसे संघीय अपराध घोषित कर चेतावनी दे दी है। नकली शादी का मतलब होता है ऐसी शादी जो सिर्फ कागजों पर होती है, प्यार या रिश्ते के लिए नहीं बल्कि किसी लाभ के लिए की जाती है। अमेरिका में अक्सर ये शादियां इसलिए की जाती हैं ताकि कोई विदेशी नागरिक वहां की नागरिकता या ग्रीन कार्ड हासिल कर सके। अगर कोई भारतीय व्यक्ति अमेरिका की नागरिकता पाने के लिए वहां की किसी लड़की से सिर्फ दिखावे के लिए शादी करता है और बाद में तलाक ले लेता है तो उसे नकली शादी कहा जाता है। नेक्स्ट खबर। कनाडा राफेल के साथ उड़ान भरने को तैयार, लॉकहीड मार्टिन ने बचाने की लगाई आखिरी जोर। डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने अमेरिका की टांग खींच दी है और सबसे पहले झटका F-35 फाइटर जेट को लग चुका है। कनाडा जो पहले 88 F-35 से लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा था, अब कर रहा है पलटी मारने की तैयारी। अमेरिका से भरोसा उठ चुका है। डर है कि झगड़ा हुआ तो अमेरिका खुद उसके विमान को लॉक कर देगा। इस बीच लॉकहीड मार्टिन ने कनाडा को लुभाने के लिए पेश किया नया ऑफर। कहा डील बचाओ तो देश में हजारों नौकरियां दूंगा। लेकिन कनाडा अब देख रहा है यूरोप की तरफ। स्वीडन के साथ ग्रिपेन और फ्रांस का राफेल बन सकते हैं नए पसंदीदा। राफेल के साथ सबसे बड़ी बात यह कि उस पर अमेरिका की कोई पकड़ नहीं है। ट्रंप के टैरिफ ने आग में घी डाल दिया है। अब देखना यह है कि अमेरिका की फाइटर डील फिसलती है या कनाडा राफेल पर उड़ान भरता है। नेक्स्ट खबर। NIT प्रोफेसर बना हैवान, छात्रा ने खोला दर्द का दरवाजा। असम के सिलचर NIT में छात्रा के साथ प्रोफेसर ने किया शर्मनाक कांड। चेंबर में बुलाकर पहले उंगलियां छुई, फिर पेट और जांघ पर हाथ फेरा, कंप्यूटर पर अश्लील गाने चलाए और कहा पैर फैलाकर बैठो। पीड़िता जैसे तैसे भागी। आरोपी कोटेश्वर राजू को गिरफ्तार कर लिया गया है। चेंबर सील किया गया है। छात्रों ने पूरी रात प्रदर्शन किया। पुलिस ने बताया कि प्रोफेसर ने खुद को छुपाने के लिए क्वार्टर को बाहर से लॉक कर लिया था। मोबाइल की लोकेशन से पकड़ा गया। कॉलेज प्रशासन ने उसे सस्पेंड कर दिया है। जांच अब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को सौंपी गई है। पूरे NIT परिसर में तनाव फैला है। लोग हैरान हैं कि ये गुरु था या दरिंदा। नेक्स्ट खबर। नीलाम हुई ट्विटर की चिड़िया, एलन मस्क ने फिर उड़ाया पुराना दौर। ट्विटर की नीली चिड़िया अब इतिहास बन चुकी है। सैन फ्रांसिस्को मुख्यालय से हटाया गया यह मशहूर लोगो करीब 35,000 अमेरिकी डॉलर में नीलाम हुआ। वजन था 254 किलो और साइज था 12 बाई 9 फीट। एलन मस्क के एक्स युग की शुरुआत के साथ पुरानी यादें बिकने लगी। इस नीलामी में एप्पल 1 कंप्यूटर 3 करोड़ से ज्यादा में बिका। स्टीव जॉब्स का साइन वाला चेक और पहला आईफोन भी लोगों ने लाखों में खरीदा। नेक्स्ट खबर। समंदर की लहरों में खो गई भारत की बेटी, अमेरिका ने बंद की तलाश। 20 साल की सुदीक्षा कोना की अब इस दुनिया में नहीं रही, ऐसा मान चुकी हैं उनकी आंखों में आंसू लिए मां और पिता। अमेरिका और डोमिनिकन रिपब्लिक ने लापता भारतीय छात्रा की तलाश आधिकारिक रूप से बंद कर दी है। सुदीक्षा समुद्र की तेज लहरों में बह गई। दोस्तों संग छुट्टियां मनाने गई थी सुदीक्षा, लेकिन लौटकर कभी नहीं आई। जोशुआ रेबे नामक युवक से आखिरी बार देखी गई थी, जिसे अब निर्दोष माना गया है। दुख की इस लहर ने पूरे भारत को अंदर तक हिला दिया है।
नेक्स्ट खबर, दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर से बरामद हुए 15 करोड़ रुपए, सुप्रीम कोर्ट तक हड़कंप। लुटियंस दिल्ली के पॉश बंगले में आग लगी और आग बुझने के बाद जो राख में मिला उसने पूरे सिस्टम की नींव हिला दी। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से 15 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। 2018 में 90 करोड़ रुपए के शुगर मिल घोटाले में पहले ही उनका नाम आ चुका था। अब दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इंटरनल इंक्वायरी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सौंप दी है। वर्मा को इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया गया। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने नाराजगी जताई। नेक्स्ट खबर, राज्यसभा में आग लगा गया। सपा सांसद का बयान, राणा सांगा को बताया गद्दार। राज्यसभा की गरिमा उस वक्त कांप गई जब सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद हैं। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बाबर को भारत लाने वाला खुद राणा सांगा था। अंग्रेजों की गुलामी किसने की ये देश को पता है, मुसलमान बाबर को नहीं। मोहम्मद साहब और सूफी परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि सपा का यह बयान तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। भारतीय महापुरुषों का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा। भाजपा ने बयान पर माफी की मांग की है। नेक्स्ट खबर, प्यार, धोखा और कत्ल की दिल दहला देने वाली दास्तान। मेरठ के मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ राजपूत ने 13 साल की उम्र में मुस्कान से प्यार किया। 3 बार घर से भागे और आखिरकार शादी कर ली। सौरभ का परिवार इस शादी के खिलाफ था, लेकिन सौरभ ने हर बंधन तोड़ दिया। लंदन से लौटे सौरभ को उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर नींद की गोली दी, चाकू से हत्या की और शरीर के टुकड़े करके सीमेंट से भरे ड्रम में छिपा दिया। कत्ल के बाद दोनों शिमला घूमने गए और इंस्टाग्राम पर वीडियो डालते रहे। भाई राहुल ने जब घर में बदबू और साहिल को देखा तब पूरे राज से पर्दा उठा। यह कहानी सिर्फ प्यार नहीं बल्कि अंधे विश्वास की दर्दनाक सजा है। साथियों, न्यूज में और आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर सन्नाटा टूटा। 18 घंटे बाद खुले गेट। ब्रिटिश एयरवेज की पहली लैंडिंग से आई रफ्तार। 1300 फ्लाइट्स हुई थी प्रभावित। आग से हिली पावर सप्लाई। नेक्स्ट खबर, जालंधर में घर पर फेंके गए ग्रेनेड की गूंज के पीछे निकले हैरान कर देने वाले चेहरे। 2 और आरोपी गिरफ्तार, पुलिसकर्मी का बेटा भी शामिल। अब तक 2 मुठभेड़ और 7 अरेस्ट। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु में परिसीमन को लेकर भाजपा का फुल अटैक। डीएमके पर लगाया ड्रामा करने का आरोप। कहा राज्य के अधिकार छीने जा रहे हैं और बांटे जा रहे हैं दूसरों को। नेक्स्ट खबर, असम विधानसभा में गरजे भाजपा विधायक, बोले अपशब्द, अध्यक्ष ने सुनाई कड़ी सजा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा माफी मांगो वरना पार्टी नहीं बख्शेगी। नेक्स्ट खबर, अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ विवाद पर विदेश मंत्रालय का बड़ा भरोसा। कहा चीन के साथ भी बनी है सहमति, अमेरिका के साथ भी सुलझ जाएगी बात। नेक्स्ट खबर, पानीपत में पंचायत के बीच गोलियों की तड़तड़ाहट। जेजेपी नेता की माथे पर लगी गोली, चचेरे भाई समेत 2 घायल। साढ़ू साली का झगड़ा बना खूनी महासंग्राम। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 20 राज्यों में बारिश का हाई अलर्ट। तेलंगाना में ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा में लोगों को गर्मी से मिलेगी बड़ी राहत। नेक्स्ट खबर, विश्व ग्लेशियर दिवस पर चौंकाने वाला खुलासा। 49 वर्षों में गायब हो चुके हैं 9000 अरब टन बर्फ। धरती की छाती से पिघल रहे हैं हिमनद। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश कांग्रेस का बागी तेवर। राहुल गांधी को दिखाया ठेंगा। ब्रजभूषण सिंह के करीबी को बना दिया जिलाध्यक्ष। संगठन में मची खलबली। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु में भाजपा के काले झंडों के बीच डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कर दिया पलटवार। अन्नामलाई को बताया गरीबों का नेता, विरोध को बताया लोकतंत्र की खूबसूरती। नेक्स्ट खबर, हिमाचल की वादियों में बढ़ा पारा। 26 मार्च तक रहेगा मौसम साफ। 4 डिग्री तक चढ़ेगा तापमान। बर्फीले इलाकों में टूरिस्टों की बड़ी बहार। नेक्स्ट खबर, आंध्र प्रदेश में सीएम चंद्रबाबू नायडू का बड़ा ऐलान। मंदिरों में केवल हिंदू ही करेंगे सेवा, दूसरे धर्म वालों का होगा स्थानांतरण। नेक्स्ट खबर, नागपुर हिंसा में घायल युवक की मौत के बाद फडणवीस ने खोला फ्रंट। कहा दंगाइयों से वसूली होगी, जरूरत पड़ी तो चलेंगे बुलडोजर। नेक्स्ट खबर, मेरठ हत्याकांड के बाद मुस्कान की बेशर्मी का वीडियो वायरल। प्रेमी के बर्थडे पर केक काटा, क्लब में पार्टी की, होली में उड़ी मर्यादा। नेक्स्ट खबर, मीडिया को खुद लड़नी होगी, कॉरपोरेट और सियासी दबाव से आजादी की जंग। उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ने दिया बड़ा बयान। नेक्स्ट खबर, पोंजी घोटाले में ईडी का एक्शन। पीएससीएल के प्रमोटर निर्मल सिंह भंगू के दामाद को किया गिरफ्तार।
जब्त की गई करोड़ों की संपत्तियां। नेक्स्ट खबर, चंडीगढ़ में पाकिस्तान के हैंड ग्रेनेड से हुआ हमला, एनआईए की चार्जशीट में सनसनीखेज खुलासा। 15 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। नेक्स्ट खबर, केरल में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या में सीएम विजयन के प्रेस सचिव का भाई समेत 9 माकपा सदस्य दोषी करार, सजा पर 24 को सुनवाई। नेक्स्ट खबर, उन्नाव के कासिम नगर में अब्बू की बेटी ने सुनाई दिल दहला देने वाली दास्तान, रंग डालने के विवाद में पीटकर मारा, पुलिस बोली भागने में गिरा था। नेक्स्ट खबर, भारतीय नौसेना का हाई वोल्टेज ऑपरेशन, पनामा के झंडे वाले जहाज से विदेशी क्रू के 3 सदस्य सुरक्षित बचाए, मिशन में रही पूरी सतर्कता। नेक्स्ट खबर, आरएसएस का बांग्लादेश पर तीखा वार, अल्पसंख्यकों पर हिंसा को बताया धर्म आधारित प्रताड़ना, जताई गहरी चिंता। नेक्स्ट खबर, परिसीमन पर बुलाई गई 5 राज्यों के मुख्यमंत्री की इमरजेंसी बैठक, स्टालिन बोले पहचान खतरे में है, संसद में सीटों की कटौती बर्दाश्त नहीं। नेक्स्ट खबर, हिमाचल की बर्फ में जश्न और गुनाह, मुस्कान और साहिल ने कार में पी बियर, केक पर लिखा शंकर, ड्राइवर ने खोली पूरी पोल। नेक्स्ट खबर, गोधरा केस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, कहा दंगों में कोई निर्दोष गवाह दोषी न बने, इंसाफ के लिए जरूरी है सख्त निगरानी। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष का बम फूटा, फडणवीस को बताया औरंगजेब जैसा शासक, बोले राज्य को चाहिए एक पूर्णकालिक गृह मंत्री। नेक्स्ट खबर, जज के बंगले से मिले कैश का रहस्य गहराया, जस्टिस वर्मा पहले भी आ चुके हैं, करोड़ों के घोटाले में 2018 में दर्ज हुई थी एफआईआर। नेक्स्ट खबर, चुनमुन का खौफ खत्म, ज्वेलरी लूट और लोजपा नेता की हत्या का आरोपी पुलिस, मुठभेड़ में ढेर अपराध पर चला बुलडोजर। नेक्स्ट खबर, रेलवे को दी संसद समिति की सख्त सलाह, किराया घटाएं और हर बर्थ हो फुल बुकिंग पर केंद्रित करें, ध्यान यात्रियों को मिले राहत। नेक्स्ट खबर, आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में धमाका तय, दिशा पाटनी, श्रेया घोषाल और करण ओजला का डांस शो, शाहरुख भी मंच पर आएंगे। नेक्स्ट खबर, परिसीमन पर जेएसी की बैठक में गर्जा कानून का साया, स्टालिन ने दी कानूनी कार्रवाई की धमकी, विजयन बोले यह लोकतंत्र की गर्दन पर तलवार। नेक्स्ट खबर, नक्सलवाद पर अमित शाह की गारंटी के 1 साल बाद बड़ी कार्रवाई, हथियार डालो या गोली खाओ, यही 2 विकल्प बचे हैं जंगल के आतंकी गिरोहों के लिए। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के करनाल में बेटे ने प्रॉपर्टी के लिए माँ बाप को ड्रिल मशीन से मार डाला, गले और सिर में सुराख कर लाशें नहर में फेंकी। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज पहुंचे मणिपुर, जस्टिस गवई बोले हम आपके साथ हैं, जस्टिस कोटेश्वर बोले एक दिन समृद्ध होगा मणिपुर। नेक्स्ट खबर, छत्तीसगढ़ के साहित्यकार विनोद शुक्ल को मिला ज्ञानपीठ सम्मान, प्रदेश में पहली बार किसी लेखक को मिली यह ऐतिहासिक उपलब्धि। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बड़ा बयान, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, बोला राष्ट्रीय एकता के खिलाफ हो रही साजिश बेहद चिंताजनक। नेक्स्ट खबर, राजनीति गरमाई, स्टालिन बोले आबादी के हिसाब से परिसीमन नहीं चाहिए, जगन ने भी पीएम मोदी को लिखा सख्त लहजे वाला खत। नेक्स्ट खबर, आईपीएल 2025 का धमाकेदार आगाज, आज से बारिश बन सकती है, खलल कोहली की आरसीबी पहली ट्रॉफी की तलाश में उतरेगी। नेक्स्ट खबर, पंजाब में हिंदी बोलने पर बिहार के छात्रों पर हमला, छात्र बोला हॉस्टल में घुसकर होती है पिटाई, यूनिवर्सिटी बोली यह हमारे बीच का मामला। नेक्स्ट खबर, इफ्तार पार्टी में अजित पवार का बड़ा बयान, बोले भारत की ताकत एकता में, फडणवीस और शिंदे की मौजूदगी में समझाया सांप्रदायिक सौहार्द का पाठ। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक के बेलगावी में मराठी न बोलने पर कंडक्टर की पिटाई, आज कन्नड़ संगठनों ने बुलाया बंद, राज्य में तनाव का माहौल। नेक्स्ट खबर, लखनऊ में महिला का रेप और मर्डर करने वाला ऑटो ड्राइवर एनकाउंटर में ढेर, भाई ने ही पुलिस को दी मुखबिरी, मौत से पहले घूंटा था गला। नेक्स्ट खबर, पंचकूला से शुरू हुआ कैच द रेन अभियान का 6ठा वर्जन, पीएम मोदी ने हरियाणा को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल भी रहे मौजूद। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के महायज्ञ में हुआ खूनी बवाल, बासी खाने के झगड़े में ब्राह्मणों पर चली गोली, लखनऊ का युवक घायल, गुस्साई भीड़ ने किया पथराव। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में मंत्रियों और विधायकों का वेतन हुआ डबल, फंड की तंगी के बावजूद सिद्धारमैया सरकार ने लिया चौंकाने वाला फैसला। नेक्स्ट खबर, सीएम योगी ने उठाया बड़ा सवाल, बोले बांग्लादेश टेक्सटाइल में पूरी दुनिया में छाया तो भारत क्यों पिछड़ा, अब वक्त है सोचने का। अब आइए फिर से बढ़ते हैं अपने न्यूज की तरफ। यूपी में भाजपा नेता बना जल्लाद, बच्चों और पत्नी को गोलियों से भूना,
सहारनपुर में भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष योगेश रोहिला ने शनिवार दोपहर को अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी। 11 साल की बेटी श्रद्धा, 4 साल का बेटा शिवांश और एक अन्य बेटे की मौत हो गई। पत्नी नेहा की हालत गंभीर है। शक था कि पत्नी के पड़ोस में रहने वाले युवक से संबंध थे। इसी शक में पूरा परिवार उजाड़ डाला। हत्या के बाद खुद पुलिस को फोन करके अपना जुर्म कबूल किया। ग्रामीणों ने पकड़कर योगेश को पीटा और पुलिस को सौंपा। आरोपी का क्रिमिनल पास्ट भी सामने आया है। पहले भी माता पिता और 4 बहनों की संदिग्ध मौत में नाम आ चुका है। नेक्स्ट खबर, गाजा में घुसी इजरायली सेना, नेतन्याहू को सुप्रीम कोर्ट से झटका। गाजा में हवाई हमले के बाद इसराइल ने थल सेना को और अंदर तक घुसने का आदेश दे दिया है। इसराइल की चेतावनी साफ है, जब तक हमास बंधकों को नहीं छोड़ता तब तक कब्जा बढ़ता रहेगा। दूसरी ओर नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा है जब सुप्रीम कोर्ट ने शिन बेट प्रमुख रोनन बार की बर्खास्तगी पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा फैसला 8 अप्रैल से पहले होगा। रफा और बीत लहिया की ओर बढ़ रही इसराइली सेना ने उत्तरी गाजा पर फिर से नाकाबंदी लागू कर दी है। नेक्स्ट खबर, भ्रष्टाचार में डूबी अर्जेंटीना की पूर्व राष्ट्रपति पर अमेरिका का ट्रैवल बैन। अमेरिका ने अर्जेंटीना की पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज पर लगाया बड़ा प्रतिबंध। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा क्रिस्टीना ने करोड़ों डॉलर के घोटाले किए और पब्लिक प्रोजेक्ट्स के नाम पर देश को लूटा। उनके योजना मंत्री जूलियो मिगुएल डी विडो और पूरे परिवार पर भी यात्रा प्रतिबंध लगा। कई अदालतों ने उन्हें दोषी ठहराया। वर्ष 2022 में कोर्ट ने उन्हें 6 साल जेल और पब्लिक ऑफिस से आजीवन प्रतिबंध दिया था। हालांकि वो जेल में नहीं है और सभी आरोपों को नकार चुकी है। नेक्स्ट खबर, इजरायल का सर्जिकल स्ट्राइक, हमास को खुफिया झटका। गाजा की धरती पर इजरायल ने फिर चलाया अपना सटीक वार। इस बार निशाना बना हमास का मिलिट्री खुफिया चीफ ओसामा तबाश। इजरायली वायुसेना ने एक तेज हमले में उसे खत्म कर दिया। तबाश वही शख्स था जिसने 2005 में आत्मघाती हमला कर इजरायली अधिकारी ओडेडे शेरोन को मौत की नींद सुला दिया था। वह हमास की निगरानी यूनिट का लीडर था जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमले की रणनीति बनाई थी। उसकी मौत को इजरायल ने हमास की कमर तोड़ने वाला हमला बताया है। अब गाजा में हमास की खुफिया ताकत पर भारी असर पड़ सकता है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की कबूलनामे से हिली इस्लामाबाद, मोदी के एक फैसले से बदल सकता है सब कुछ। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी ने खुद स्वीकार लिया है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इस वक्त इतिहास के सबसे बुरे दौर में हैं। कसूरी ने लाहौर में एक कार्यक्रम में कहा कि करगिल युद्ध के बाद भी बातचीत शुरू हो गई थी, लेकिन अब हालात उससे भी बुरे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों से भले पाकिस्तान परेशान हो, पर भारत की जनता अब भी शांति चाहती है। कसूरी ने परवेज मुशर्रफ के 4 सूत्री फॉर्मूले का जिक्र किया और बताया कि पीएम मोदी 2025 में हिंगलाज मंदिर दर्शन के बहाने पाकिस्तान आ सकते थे, लेकिन हालात बिगड़ गए। कसूरी को अब भी उम्मीद है कि मोदी कोई बड़ा फैसला लेकर दुनिया को चौंका सकते हैं। नेक्स्ट खबर, यूएफसी से संसद तक कॉनर मैग्रेगर की धमाकेदार एंट्री। यूएफसी के कुख्यात फाइटर कॉनर मैग्रेगर ने राजनीति की रिंग में एंट्री मार दी है। आयरलैंड के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके मैग्रेगर ने ट्रंप से मुलाकात के बाद यह फैसला लिया। अपने करियर में फेदरवेट और लाइटवेट डिवीजन में चैंपियन रह चुके कॉनर अब यूरोपीय प्रवासन संधि के खिलाफ अभियान चलाएंगे। हालांकि उनकी छवि विवादों से भरी रही है। यौन उत्पीड़न, हिंसा और नशे के आरोप उनकी परछाई बन चुके हैं। आयरिश विश्लेषक कहते हैं उनकी जीत की संभावना 0 के करीब है, लेकिन कॉनर का कहना है अब मैं सरकार के सामने खड़ा हो चुका हूं, जनता का गुस्सा बनूंगा, हर झूठ का पंच बनकर वार करूंगा। नेक्स्ट खबर, मोदी का श्रीलंका दौरा, भारत की ताकत का ट्रिंकोमाली टेस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अप्रैल को श्रीलंका पहुंचेंगे और वहां भारत की एक और ताकत का ट्रायल शुरू होगा। श्रीलंका की संसद में खुद राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके ने किया ऐलान। इस दौरान त्रिंकोमाली जिले में सामपुर विद्युत संयंत्र का निर्माण शुरू होगा। भारत और श्रीलंका के बीच हुए समझौतों को जमीन पर उतारने का वक्त आ गया है। राष्ट्रपति बोले मोदी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब श्रीलंका में है स्थिरता और भारत पर है भरोसा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के एयरपोर्ट पर दरिंदगी की हद, महिला ने बाथरूम में डुबोकर मार डाला मासूम कुत्ता। फ्लोरिडा एयरपोर्ट पर दिल दहला देने वाला मंजर। विमान में दस्तावेज न होने पर एक महिला ने अपने 9 साल के श्नाउजर नस्ल के कुत्ते टाइविन को बाथरूम ले जाकर डुबोकर मार डाला।
शव मिला कूड़े के थैले में, कैमरों में कैद हुई पूरी करतूत। महिला आराम से बोर्डिंग कर कोलंबिया रवाना हो गई। दिसंबर की इस वारदात में अब जाकर गिरफ्तारी हुई और 5,000 अमेरिकी डॉलर में जमानत मिली। कुत्ते की मौत की पुष्टि पोस्टमार्टम में डूबने से हुई। अमानवीयता की ये मिसाल पूरी दुनिया को झकझोर गई। नेक्स्ट खबर। कत्ल के बाद हिमाचल में हनीमून मनाते रहे मुस्कान और साहिल। सौरभ हत्याकांड के बाद मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला भागकर हिमाचल के कसोल पहुंचे। होटल पूर्णिमा के रूम नंबर 203 में 6 दिन तक रुके। दोनों ने खुद को पति पत्नी बताया। वे कमरे से मुश्किल से एक बार बाहर निकलते थे। होटल संचालक ने बताया कि ये लोग कमरे की सफाई भी नहीं करवाते थे। साहिल का बर्थडे मनाने के लिए मुस्कान ने आधी रात को केक मंगवाया। शराब पार्टी और डांस के वीडियो उनके ड्राइवर ने बनाए। हिमाचल की सैर करते हुए दोनों ने अपराध के निशान छुपाने की पूरी कोशिश की, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया और अब दोनों सलाखों के पीछे हैं। पुलिस इनकी हर हरकत की जांच में जुटी है। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।